पशुपतिनाथ व्रत की शाम की पूजा विधि में आपको 6 दिए बनाने होते हैं और उन्हीं में आपको जोत रखनी होती है और लेकर जाना होता है घर से। और जो प्रसाद बनाया जाता है वो आपको उतना ही बनाया जाता है जितना 3 कटोरी में बराबर बराबर लिया जाता है। 2 कटोरी आप मंदिर में रख के आते हो और 1 कटोरी अपने साथ लेकर आते हो, तो भोजन से पहले आप उसको ग्रहण करते हो। तो ये पूजा विधि है। आपको जो शाम की पूजा है वो अभिषेक नहीं कराना है, सिर्फ आपको भगवान को थोड़ा सा जल का छींटा देना है और दूध दही का छींटा देना है, हो गया। लास्ट में आप पानी का छींटा दे देना, क्योंकि शाम के समय हम भगवान को स्नान नहीं कराएंगे, मना किया गया है स्नान कराने के लिए। आप चंदन लगा सकते हो, उनका श्रृंगार कर सकते हो और आपकी थाली में जो सुबह की सामग्री आप रखी थी, जो शाम के लिए आपने बचाया था, उसी सामग्री से आपको पूजा करनी होती है। जो भी फूल आपके सुबह बच गए थे, उन्हीं फूलों से आपको शाम को भी पूजा करनी होती है। और आपकी थाली में जो भस्म अवरक जो जो चीज़ें आपकी थाली में बची हुई हैं वो भगवान को अर्पित कर देना है। जो सारी चीज़ें अर्पित कर देनी है आपको भगवान को। मैंने अर्पित कर दी है भगवान को। और आप जो फूल पुष्प सब कुछ अर्पित कर देना है भगवान को। चंदन, हल्दी, कुमकुम माता को भी अर्पित करना है, भगवान को भी अर्पित करना है आपको। सुबह की पूजा में, शाम की पूजा में। शाम की पूजा इसी तरीके से की जाती है कि आपकी थाली में जो भी चीज़ें हैं भगवान को अर्पित कर देनी है। और ये रही हमारी शाम की पूजा विधि। और शाम की पूजा में जब आप जो भोग है वो आप भोजन से पहले ग्रहण करें। अगर आपने सूजी का हलवा बनाया है भगवान के लिए तो आप उसी को ग्रहण करें सबसे पहले, फिर आप भोजन कर सकते हैं, जैसे सब्जी रोटी खा सकते हो। तो ये हमने भोग लगा दिया है, सुबह टाइम भी लगाया था, शाम को भी लगाया हमने भोग। और फिर अब हमने 3 कटोरी में हलवे लिए थे, तो तीनों को हमने सामने भगवान के रख दिया है। तो ये आपको ऐसे रख देना है, भगवान को सामने भोग लगाना है आपको। और एक एक बेलपत्री तीनों में रख देना है, एक एक बेलपत्री आपको भोग में। और 2 भगवान को अर्पित होंगी, तीसरी आपको लेकर आना है अपने साथ अपने घर। तो ये रही पूजा विधि। और आपको जो दिए हैं ऐसे नहीं रखना, दियों को आसन दिया जाता है। तो आसन देना, आप चावल का आसन दे सकते हो, फूल का आसन दे सकते हो। मैंने चावल का आसन दिया, आप चाहो तो फूल के आसन दे सकते हो। फूल का आसन देना है दियों को, ऐसे नहीं रखना है ज़मीन में। आसन देना ज़रूरी होता है। आपको पूजा करनी है इन दियों की, थोड़ा सा कुमकुम लगा देना इन दियों में। और फिर हम इसके बाद अपनी मनोकामना बोल के आपको इन दिए जलाने होते हैं। जो आपने पशुपतिनाथ का व्रत किया है, किसी मनोकामना के लिए जो किया होगा, तो आपको वो भगवान के सामने बोलना है और फिर आपको दिए जलाना है। दिए जलाते समय ध्यान रखना। और ये मैंने भगवान को भोग लगा दिया है और भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया है। इसी भाव से हम भोग लगा रहे हैं। और जो दिए जलाओगे आप भगवान, मनोकामना बोलकर जलाना है कि भगवान हमारी ऐसी मनोकामना पूरी कर देना। तो ये रही मनोकामना। और बाद में आप जब दिए जलाना तो अपनी मनोकामना बोलते जाना, भगवान के सामने रखते जाना कि भगवान हमारी ये मनोकामना है, आप पूरी कर देना और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आपका ये दिए जलाते समय बोलना है। और ये जो छठवां दिया है आपको अपनी थाली में रखकर अपने घर लेकर आना है। और लास्ट में आपको क्षमा मांगनी है भगवान से कि आपकी जो पूजा में जो कमियां हुई हैं, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं पशुपतिनाथ व्रत में, भगवान हमें क्षमा करना और हमारी भूल चूक माफ़ करना। तो हमने क्षमा मांग लिया है। आप एक दिया और आप क्या कर सकते, एक दिया लेना है जो आपने नहीं जलाया था और भोग लेना है। लेकर अब हम जाएंगे घर की ओर। तो आप आरती कर लेना, फिर जाना। आरती करने के बाद आप कर्पूर गौरम कर सकते हो आरती, एक दिया लेकर वहीं से आरती कर लेना आप। फिर आप अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालना आप और फिर उसको अपने माथे में लगा लेना और बोलना इंद्राय नमः।
तो आप ऐसे कर सकते हो। और फिर अब हम आ चुके हैं अपने घर की दाहिनी ओर, मतलब जो आपका सीधा हाथ होता है ना, वहाँ पर आपको जोत जलानी होती है। द्वार जो होता है वहाँ पे सीधे हाथ में जोत जलानी होती है। थोड़ा सा चावल का आसन दे देना दिए को, और वहाँ पे दिया रख देना। दिया रखने के बाद उसमें जला देना, और पीछे मुड़कर मत देखना। जब आप सीधे जाना, पीछे मुड़कर मत, नहीं देखा जाता है तो आप सीधे चले जाना अंदर अपने घर की ओर, और दिए को मत देखना, सीधे अंदर निकल जाना अपने घर में। और जब भोजन करना तो सबसे पहले इसका भोग ग्रहण करना, फिर भोजन करना। राधे राधे।